गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब फेडरल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए थे और एक्सरसाइज भी क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। आज हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो ये कह रहा है कि हमारा गिवन मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा गिवन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और 2a प्लस में c और 2a माइनस में b 3c और प्लस में d। ठीक है दोस्त, इज इक्वल टू -1 5 0 13। ये हमारा गिवन है। और फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो वैल्यू फाइंड आउट करने का कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यही वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इक्वल है। मैट्रिक्स जो है वो दो इक्वल मैट्रिक्स का सिंबल दिया हुआ है। तो हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स जो हमारा गिवन है फ्रेंड्स, a11 की जगह पे हमारा जो गिवन है वो दिस एलिमेंट्स है। यानी इसका यदि पोजीशन लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा a11, और इसमें इसका पोजीशन लिखना चाहूँगा तो a11। यानी सेम पोजीशन का एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते थे, इक्वल करते थे। यदि इसका ऑर्डर लिखना चाहूँगा तो इसका ऑर्डर जो है फ्रेंड्स, पहला मैट्रिक्स का वो है 2 इंटू में 2, और इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू में 2। तो हम लोग दो मैट्रिक्स में यदि मैट्रिक्स इक्वल है दोनों, तो उसको हम लोग पोजीशन क्या कर देते, इक्वल कर देते थे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a माइनस में b इज इक्वल टू -5, और दूसरा जो गिवन है वो 2a और प्लस में c इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, -1, और 2a प्लस में c, देखिए ना, ये इस पोजीशन को इस पोजीशन से इज इक्वल टू 5। फिर हमारा और क्या गिवन है, तो 2a माइनस में b इज इक्वल टू 2a माइनस में b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम लोग ये लिखते हैं 3c और प्लस में d इज इक्वल टू क्या, 13। इस तरह से हमारा ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, और ये हो गया तीसरा इक्वेशन, और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 4 इक्वेशन बन गया, जो कि इसमें हमारा a b c d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्त, हमारा ये गिवन है, तो पहले हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड किससे चल रहा हूँ, थर्ड से, यानी 1 और 3 में इक्वेशन में हम लोग चल रहे हैं। तो जो पहला इक्वेशन है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा है 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, 0। तो फ्रेंड्स, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 थर्ड को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, जो कि साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो 2a में से a जाएगा, तो माइनस में a इज इक्वल टू 0, -0 और 1, तो ये 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं
लिखना चाहूँगा तो a इज इक्वल टू 1, हमारा a की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख के इसको वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। हाँ, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब हम लोग नेक्स्ट में इसको वैल्यू रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में चलता हूँ, तो सेकेंड में चलूँगा तो ये हो जाएगा 2a और प्लस में c इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो फ्रेंड्स a इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या निकल का है, तो a इज इक्वल टू क्या 1, यानी इसमें हम लोग a इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आगे वैल्यू आएगा c इज इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो a c निकल गया। अब हम लोग b का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो b का वैल्यू किसी में भी रख दिया जाए, तो हम लोग चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन b का वैल्यू निकाल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड चल रहे हैं। थर्ड में हम लोग, तो इसमें हमारा क्या है, इक्वेशन थर्ड में हमारा c का वैल्यू आया हुआ है, यानी a का वैल्यू आया हुआ है। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में जो है हमारा गिवन है 2a और माइनस में b इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू में 1 a है, माइनस में b इज इक्वल टू 0, तो माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यानी b कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स a b c, अब हम लोग d में चलते हैं, तो d किस में निकलेगा इसमें से, तो फ्रॉम इक्वेशन किस में चल रहा हूँ, तो फोर्थ में। तो फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो c का वैल्यू जो आया है c इज इक्वल टू 3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3c और प्लस में d इज इक्वल टू कितना 13, तो 3 और इंटू में 3 और प्लस में d इज इक्वल टू 13। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग d इज इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9 और 13 में से 9 जाएगा तो कितना 4, यानी फ्रेंड्स हमारा a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू कितना 2 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया और d का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं, 7 किए हैं, 8 कर रहे हैं। तो 8 जो है हमारा दोस्त वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि A मैट्रिक्स है और ये कह रहा है कि AIJ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये जो हमारा फॉर्म दिया हुआ है और इसका ऑर्डर जो है वो m इंटू में n है, तो कह रहा है कि इज A, और इसके बारे में कह रहा है कि इज A स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ A में जो कह रहा है वो कह रहा है कि M जो है वो लेस देन n होना चाहिए, B में जो है वो कह रहा है कि M जो है वो ग्रेटर देन n होना चाहिए, C में जो है वो कह रहा है कि M जो है वो n के बराबर होना चाहिए, और फिर D में जो है वो नन ऑफ दीज है, यानी नन ऑफ दीज कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको देखते हैं, तो पहले ये है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब हम लोग इसका ये फॉर्म A11 A12 और A121 और A22, यदि 2 × 2 ऑर्डर का लिखूंगा
तो स्क्वायर कहने का मतलब देखिए, स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर यदि कोई मैट्रिक्स हो रहा है तो स्क्वायर यदि कोई मैट्रिक्स हो रहा है, इसका मतलब कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए इसको लिखे तो ये हो गया, देखिए जितना स्क्वायर कहने का मतलब जितना रो और जितना कॉलम। तो जैसे देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये C1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया C2, यानी 2 इंटू में 2। तो देखिए तो जितना रो जितना कॉलम, तो इसके लिए हमारा कौन सा आंसर होगा, यानी आप फ्रेंड्स समझ गए कि m जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, n, तभी वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, C हो गया। तो इसको लिख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 जो है वो भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ जान नहीं है। अब इसको हम लोग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 3x प्लस में 7, 5, y प्लस में 1 और 2 माइनस में 3x। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि इसमें x y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी दिस इज इक्वल टू व्हाट, और दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। आप लोग क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो इक्वल का साइन देता हूँ और ये हो जाएगा 0, y माइनस में 2, y माइनस 2, 8, और ये क्या हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हमारा एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है, और 2 इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सिंपल भी है, बहुत सिंपल भी है। तो देखिए इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेम पोजीशन का इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू में 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू में 2, जितना रो जितना कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका अगर जो ऑर्डर सेम है और तो और इक्वल दो मैट्रिक्स है, तो उसका पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3x और प्लस में 7 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 0, जो कि देखिए a11 के जगह पे ये एलिमेंट्स है और इसमें a11 के जगह पे ये एलिमेंट्स है। तो इक्वल कर दिए, फिर पहला इक्वेशन हो गया हमारा, दूसरा इक्वेशन हो गया y और माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या 5, यानी देखिए ये हमारा a12 है, ये 12 है। फिर ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तो y प्लस में 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व भी बहुत आसान तरीके से कर रहा हूँ। तो इसमें पहले हम लोग यहाँ से चल रहे हैं कि फ्रॉम, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्त, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो सेकेंड में हमारा क्या निकल जाएगा, लिखा हुआ है y माइनस में 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि सॉरी y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड 7 हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग इसमें चलता हूँ, तो ये जो है हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो है वो हमारा हो जाएगा 3x और प्लस में 7 इज इक्वल टू क्या 0। तो 3x, अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, इक्वेशन है, तो 3x इज इक्वल टू क्या -7, तो x इज इक्वल टू क्या -7 बाई में 3, ये x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से भी x का वैल्यू, अच्छा फिर y का वैल्यू इस इक्वेशन में से भी निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखा जाए,
तो इसमें हमारा फ्रॉम इक्वेशन किस में, थर्ड में चला जाए तो थर्ड में y प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या है 8 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अच्छा इसमें चला जाए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ यानी फोर्थ में हम लोग चल रहे हैं। तो फोर्थ में हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ से मैं लिखूँगा -3x माइनस में 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया -3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर आया। हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, चूज करना है। तो कह रहा है x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू ऑप्शन ए में। अब हम लोग इसको टिक आउट करते हैं। ऑप्शन ए में जो है वो कह रहा है कि -1/7 और y इज इक्वल टू इसमें x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। फिर बी में हमारा नॉट पॉसिबल है। फिर सी में जो है हमारा कह रहा है कि y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -2/3। फिर d इज इक्वल टू जो हमारा कह रहा है x d में, तो d में कह रहा है कि -1/3 और y इज इक्वल टू हमारा क्या -2/3। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक भी आंसर मैच नहीं किया, तो हम लोग क्या टिक आउट करेंगे बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, चूंकि y का वैल्यू 7 आया है लेकिन x का वैल्यू -2/3 नहीं -3/2, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या बी जो है वो नॉट पॉसिबल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये भी टिक आउट करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑर्डर जो है हमारा 3×3, यानी कोई मैट्रिक्स है A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा 3×3 ऑर्डर का क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया। तो पहले कह रहा है 3 ईच ऑर्डर विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब इसमें या तो 0 एंट्री करे या तो 1 करे। तो देखिए हमारा एलिमेंट्स कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, और एंट्री कितना कर रहा है या तो 0 होना चाहिए या तो 1। तो इस पे हम लोग देखिए पॉसिबल ऑर्डर कह रहा है कि पॉसिबल कितना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं 2⁻9 जितना ऑर्डर है, देखिए जितना हमारा एंट्री है और जितना पॉसिबल ऑर्डर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 12, यानी आंसर जो है हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया, इस एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू। मेरा वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।